किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे ग्वार की बिजाई के ऊपर और ग्वार के भाव आदि या प्रोडक्शन के बारे में पूरी तरह से चर्चा करके इसका विश्लेषण निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो जो आपके पास पहुँच रहे हैं हर किसान तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसान संबंधित हर एक वीडियो इस चैनल के ऊपर किसानों को सचेत करने और जागृत करने के लिए बना रहा हूँ। और यदि आप इसी तरह के वीडियो पाने की इच्छुक हैं तो आप कृपा करके इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। साथियों आज हम तुलना करने वाले हैं कि पिछले 4-5 साल पहले जो ग्वार की बिजाई हुआ करती थी, प्रोडक्शन होता था, परंतु आज इस समय ग्वार की बिजाई कितनी होती है और कितना प्रोडक्शन होने की उम्मीद बनती है। साथियों मैं आपको पिछले साल तक ही एक बार ले जाना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप ठीक ढंग से सुनिए और समझिए। पिछले साल आपको पता है कि चौथा महीना और पांचवा महीना और छठा महीना 3 महीने तक लगातार अच्छी नमी थी, अच्छी बरसातें पश्चिमी राजस्थान हरियाणा के कुछ क्षेत्र में हुई थी और किसान ने नरमा की फसल के बाद ग्वार की बिजाई अच्छी की थी। पिछले साल आपको यह भी पता है कि मूंग और मोट का भाव 5 और 5.5 हज़ार के लगभग था और मूंग मोट की बिजाई की ओर किसान का कतई ध्यान नहीं था। उसका ग्वार बीजने का मन था, ग्वार उसने बीजा भी। उससे पहले सालों में हम बात करें तो मूंग मोट का कहीं कोई जिक्र नहीं होता था। मूंगफली थोड़ा बहुत नए क्षेत्र में बिजाई होती थी या बीकानेर एरिया में थोड़ी बहुत मूंगफली की बिजाई होती थी और ग्वार की बिजाई पूरे राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्र के अंदर ग्वार की बिजाई खूब हुआ करती थी। जब से ग्वार के अंदर तेजी आई है उन सालों से धीरे धीरे तो घटती आ रही है, परंतु लगातार जो ग्वार की बिजाई वो थोड़ी 10%, 15%, 10%, 15% घट के पिछले साल भी अच्छी बिजाई हुई थी। अब हम बात करते हैं अब की साल के बारे में। साथियों आपने एक बार बात विचार करके देखी कि पिछले साल लगभग एरिया में अगेती बिजाई थी और बिजाई भी ज्यादा थी क्योंकि मूंग मोट की बिजाई नहीं थी। अब की बार अगेती बिजाई का कहीं पौधा भी नहीं है क्योंकि इतनी हीटवेव और इतनी गर्मी इस बार पड़ी कि जिन किसान भाइयों ने नहरी पानी लगाकर भी ग्वार की बिजाई की थी वो ग्वार भी चल गया था। टोटल 90% बिजाई अब की बार 75 हुई है, जो मान के चलो कि जुलाई के अंदर हुई है। अब बात करते हैं कितनी हुई है। इस बिजाई के बारे में हम विचार करेंगे तो इस जितना भी रकबा इस समय सावणी की फसल की बुआई होती है उस रकबे में, जिस रकबे में ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, बाजरा और नरमा की बुआई होती है, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उस क्षेत्र के अंदर कॉटन की बिजाई कुछ कम हुई है और ग्वार की बिजाई कम हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण इन फसलों की बिजाई जिस क्षेत्र में होती थी उस क्षेत्र के अंदर मूंग, मोठ और बाजरा ने अपनी जगह स्थापित किया है। मूंगफली ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मूंगफली की बिजाई भी काफी बड़े क्षेत्र में हुई है। साथियों जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरी बात होती है, उन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज से 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो ग्वार की बिजाई हुआ करती थी, अब की बार उस बिजाई की आधी बिजाई ग्वार की हुई है और वो भी 75 हुई है। यह भी आप नोट कर लें। पिछले साल की बजाय अब की बार लगभग 20% तक की बिजाई घटी है, जो ग्वार की बात कर रहा हूं। क्यों घटी है? क्योंकि नहरी क्षेत्र के अंदर किसान ने मूंगफली को तवज्जो ज्यादा दी है, नरमा को तवज्जो कम दी है और बिरानी क्षेत्र के किसान जहां जहां थोड़ी बरसातें हुई थी वहां मूंग और मोठ को तवज्जो ज्यादा दी है और वो प्योर का प्योर रकबा जो है वो ग्वार का घटा है दोस्तों। क्योंकि कम पानी वाली क्षेत्र के अंदर जहां जहां ग्वार की बिजाई हुआ करती थी उस क्षेत्र के अंदर काफी किसानों ने पानी का प्रबंध कर लिया है। 3-4 सालों में राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फुहारा और ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया गया और बहुत ज्यादा डिग्गियां बना के, टैंक बना के किसानों ने सिंचाई की व्यवस्था की है। जिस एरिया में सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से कामयाब हो गई है वहां पर मूंगफली, मूंग और मोठ की बिजाई साथियों ज्यादा है और वो रकबा ग्वार का था, वो ग्वार का रकबा घट गया है। नहरी क्षेत्र के अंदर भी आप थोड़ा सा 2 महीने पहले बैक जाकर देखिए कि जब नरमा की बिजाई का समय था उस समय लगभग 25 दिन तक नहरें बंद थी
और बंद नहरों के कारण नरमा की बिजाई बहुत कम हुई। जब भी नहरों में पानी आया, सबसे पहले किसानों ने नरमा की बिजाई करने की कोशिश की। जिन किसानों को नरमा की फसल से पिछले साल नुकसान हुआ था, क्योंकि गुलाबी सुंडी इसमें भरपूर मात्रा में आई थी, और उन्होंने कम नरमा की बिजाई करने की कोशिश की, परंतु नरमा की बिजाई करते ही जो ही उनके पास थोड़ा बहुत पानी निकला, उन्होंने मूंगफली के लिए पानी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मूंगफली की बिजाई की और ग्वार की बिजाई की ओर ध्यान नहीं दिया। परंतु अब जब 6-7 जुलाई को बरसात हुई, तो इस बरसात के अंदर कुछ एक एरिया जो हरियाणा का, हिसार का है, सिरसा का है, इसके साथ साथ लगते नौर का है, भादरा का है, रावसर का है, पिलानी का है, इस तरह ये राजगढ़ का है, ये जो क्षेत्र इसके साथ साथ लगता जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वार की बिजाई ज्यादा हुई है। बिजाई ज्यादा हुई है, परंतु पिछले साल जो बिजाई हुई थी वो अगेती बिजाई थी, परंतु अब की बार जो बिजाई हुई है वो बिल्कुल पछेती और छोटी बिजाई है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक साथ में एक तो बिजाई का पिछले साल से अब की बार 20-25% घट जाना, और दूसरा पछेती बिजाई का होना, यह क्या संदेश देता है? यह साफ और सीधा संदेश देता है कि जब पिछले साल आखिर में जाके बरसातें नहीं हुई थी, शुरू में बिजाई अच्छी हुई थी, तो प्रोडक्शन ग्वार का 50 और 55 लाख बोरी के बीच में सिमट गया था। अब की बार तो बिजाई पछेती है, और आप सभी किसान भाइयों को पता है कि पछेती बिजाई इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देती। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ग्वार की आमदनी अब की बार भी घटेगी। यदि कितनी ही भी अच्छी बरसातें क्यों न हो जाए, फिर भी पछेती बिजाई का प्रोडक्शन और अगेती बिजाई के प्रोडक्शन का लगभग 60-40 का रेशियो रह जाता है। अगेती बिजाई मान के चलो कि यदि 1 एकड़ के अंदर 10 मण होती है, तो पछेती बिजाई 1 एकड़ के अंदर 4 मण ही निकलेगी। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सरकारें आंकड़े पेश कर रही है, मैं इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं साफ और सीधा रुझान किसान के खेत में जाके देखता हूं कि किस एरिया में कितनी की बिजाई लगभग हो रही है। ये पटवारी लोग घर बैठे बता देते हैं। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता कि कौन कितना बड़ा रकबा है, कोई घूमने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कोई सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि वो ड्रोन से इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त कर ले, परंतु किसानों से बात करने से पता चलता है कि किस एरिया में किस तरह की बिजाई हो रही है और कब की बिजाई हो रही है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैंने हर वीडियो में बोला, अभी खंड वर्षा हो रही है, खंड वर्षा के आधार के ऊपर बिजाइयाँ तो हो रही हैं, पर तो बिजाइयाँ बिल्कुल पछेती हो रही। पछेती बिजाई के प्रोडक्शन को देखते हुए, कम बिजाई को प्रोडक्शन को देखते हुए, और पिछली 5-6 सालों से लगातार ग्वार की बिजाई का रकबे को घटते हुए देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर ग्वार की बम्पर पैदावार होगी, क्योंकि नहरी क्षेत्र का जो ग्वार है वो अगेती बिजाई से प्रोडक्शन देता था, परंतु अब की बार अगेती बिजाई नगण्य है, क्योंकि ज्यादा गर्मी के वजह से या तो किसान ने बुआई नहीं की, बुआई की तो वो जल भी गया। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट और साफ शब्दों में यह बात बता देना चाहता हूं, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरे साथ जुड़े हुए जिन लोगों का अनुमान है, कि अब की बार ग्वार का प्रोडक्शन इतना नहीं होगा। मैं भाव की कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाव में पिछले साल मेरे को बहुत झूठा गिरा, और मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। सच्चाई मेरे को चाहिए, परंतु जो अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया था वो अनुमान सही नहीं बैठा। अभी मैं कह रहा हूं कि डिमांड स्थायी बनी हुई है। यदि यही डिमांड रहती है तो अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए देश में स्टॉक कितना है, इस बात का पक्का अंदाजा किसी के पास नहीं है। किसान के घरों में कितना माल पड़ा है, इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 15-20 आदमी तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके पास ग्वार पड़ा है। 30-40 आदमी, उनके धीरे धीरे कम से कम 300-400 आदमियों का समूह बन जाता है, सबके पास ग्वार है। तो मान के चलो कितना ग्वार है ये कोई नहीं बताता, परंतु मैं इतनी आपसे जरूर कह सकता हूं, ये अनुमान के तौर पर लगभग 80% तक ये बात सच्ची होनी चाहिए कि अब की बार पिछले साल से ज्यादा कतई कोई ग्वार की आमदनी इस देश में नहीं होगी। कैरियर स्टॉक जिसको बोलते हैं, जो किसान के घर में पड़ा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को पता नहीं,
यदि वो स्टॉक घट रहा है, क्योंकि अब 3 महीने और बाकी हैं, 3 महीने में 12-13 लाख प्रति महीने की पिड़ाई हो रही है, 40 लाख बोरी के लगभग ग्वार की नई फसल आने से पहले पिड़ाई हो जाएगी। फिर कितना स्टॉक बनता है, कितना बचता है, उसके बाद इस बात का पता चलेगा। यदि कल ही डिमांड निकल के आ जाए और भाव एकदम आसमान छूने लगे, कभी डिमांड घट जाए और भाव डाउन आ जाए, इस बात का कब पता नहीं चलता। परंतु ये जो स्थायी डिमांड है, ये डिमांड नहीं घटेगी, ये बराबर बरकरार रहेगी, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। और ग्वार की आमदनी अब की बार अपने भारत देश के अंदर पिछले साल से ज़्यादा होने की कतई कोई संभावना मेरे द्वारा जिन जिन किसान भाइयों से, जिन जिन विशेषज्ञों से बात होती है, उनके द्वारा नहीं होगी। साथियों, ग्वार का मोटा मोटा विश्लेषण मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पिछले 5-6 सालों पहले से, पिछले साल पहले से जो मूंग, मोट, बाजरा, मूंगफली का जो रकबा था, वो रकबा प्योर का प्योर ग्वार का हुआ करता था, वो आज उन फसलों में डाइवर्ट हो गया है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर गौर से ध्यान करें, सोचें कि इसके अंदर क्या बनने वाला है। ये बात मैं आपको विशेष तौर पर बता देना चाहता हूं कि जिस फसल के भाव नहीं होते, जिस फसल में किसान को नुकसान होता है, वो किसान उस फसल की बिजाई बहुत ही मजबूरी में करता है, वो करता ही नहीं है। इसलिए मेरे पास जो आंकड़े थे, मैंने वीडियो के माध्यम से जो मेरे पास जानकारी आई वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और आपको इस तरह की जानकारी जो मैं दे रहा हूं इससे आप सहमत हैं, तो कमेंट जरूर करिए। क्या वास्तव में यही स्थिति है या कोई इसमें अलग से कोई फर्क है? यदि आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय इस चैनल के ऊपर साथियों जरूर दें, ताकि हर आदमी को पता चले कि मैं सच्चाई बोल रहा हूं या मेरी बात में कहीं न कहीं कोई खामियाजा है। इसलिए कृपया करके कमेंट करके ये बताएं कि आपके एरिया में किस तरह की बिजाई है, क्या यही बात मेरे वाली बात है या फिर और ज़्यादा कोई बिजाई हुई या अगेती बिजाई है या प्रोडक्शन ज़्यादा होने की उम्मीद है। वो सब बातें कमेंट के माध्यम से लिख करके इस चैनल पर भेजने की कृपा करें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।